सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से बुद्धि को सावधान करके मन रूपी लगाम को खींच कर रखता है। इंद्रिय रूपी घोड़ों को संसार मार्ग के भोगों से हटाकर, अधर्म मार्ग से हटाकर धर्म, भागवत धर्म, परम प्रेम धर्म की तरफ चलाता है। वही परम पद को प्राप्त होता है, ना कि मनमानी विषय भोगने वाला या मनमानी आचरण करने वाला। ये परम पद, ये परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में ही रहता है, पर गुप्त रूप से रहता है, ना प्रकाशते। ये अपने को छिपा के रखता है, यही रह रहा है हृदय, किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता। जो गुरु उपासना के द्वारा तीक्ष्ण की हुई अपनी विवेकवती बुद्धि से, सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से, वो उस बुद्धि से देख पाता है, इस पार्थिव बुद्धि से नहीं। गुरु उपासना से प्राप्त हुई विवेक तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा वो अपने हृदय रूपी गुफा में छुपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। हे नचिकेता, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा इस परमात्मा प्राप्ति के लिए। मानो सबको कह रहे हैं, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र ज्ञान उपासना की पद्धति से अपनी बुद्धि को इतनी तीक्ष्ण करो, सारथी को जगाओ, जो लगाम छोड़े हुए सो रहा है भोगों में, जाग, अब समय सोने का नहीं है, और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की, और दिशा बदल, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी भोगों में जा रहा है, वो मोड़ परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ। उत्तिष्ठ, जागृत, खड़ा हो जा, जग जा मोह निद्रा से। और कह रहे उत्तिष्ठ, जागृत और सावधान, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे, बहुत दुष्ट हैं ये घोड़े। उत्तिष्ठ, हे नचिकेता, खड़ा हो जा, जागृत, मोह निद्रा से जग जा, सावधान हो जा, और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनको कभी छोड़ना नहीं। उनके पास आसक्ति पूर्वक रहे तो तू परब्रह्म परमेश्वर को जान जाएगा। आसक्ति कहां? श्रेष्ठ महापुरुषों की, क्योंकि ये मार्ग छुरे की धार पर चलना है। वो महापुरुष तुम्हें युक्ति बताएंगे कि कैसे इस पे चल सकते हो। वो त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन तत्व ज्ञानी तुम्हें वो सामर्थ्य देंगे कि जो जिस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि छुरे की धार की तरह है, ये मार्ग बड़ा कठिन कहा जाता है, लेकिन जो गुरु विमुख है उनके लिए, जो सदगुरु कृपा पात्र है उनके लिए नहीं। सेवक जी महाराज गर्जना करते हुए कहते, जो रात दिन नाम बाणी में लगे हैं, गुरु चरणों के आसक्त है, सुख पूर्वक भव सागर से तर जाते, उन्हें कोई दुस्तर नहीं। यहां भी कह रहे, श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर आसक्ति पूर्वक उनके संग का त्याग मत करना, उनका सेवन करो तो तुम भव समुद्र से पार हो जाओगे। हे नचिकेता, जैसे अग्नि का कोई स्वरूप नहीं है, टेढ़ी लकड़ी तो टेढ़ी अग्नि प्रकाशित दिखाई दे रही है, सीधी तो सीधी, कम तो कम, ज्वाला तो ज्वाला, ऐसे ही परमात्मा अग्नि की तरह सर्वत्र व्याप्त है, पर करणों के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग दिखाई दे रहा है। कोई दुष्ट स्वभाव का तो दुष्ट दिखाई दे रहा है, कोई साधु स्वभाव का तो साधु दिखाई दे रहा है, कोई मंद स्वभाव का तो मंद बुद्धि, कोई तीक्ष्ण बुद्धि। लेकिन वो परमात्मा न मंद बुद्धि, न तीक्ष्ण बुद्धि, न साधु न असाधु, वो एक पावर है, वो एक चैतन्य है। जैसे बिजली हीटर में गर्म, फ्रिज में ठंडा, अलग अलग करणों के कारण उसका प्रभाव दिखाई दे, लेकिन बिजली कैसी? वो तो एक पावर है, एक चैतन्य घन शक्ति है, करणों के प्रभाव से अलग अलग प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो जो ज्ञानी है वो उस तत्व को देखता है, वो इन करणों को नहीं देखता बाहरी। ये बाहरी मायाकृत मिथ्या है, सत्य वस्तु परमात्मा तत्व है, उस सत्य वस्तु को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार एक ही सूर्य अनंत प्रकाश करता हुआ सर्वत्र है, जिधर देखो सूर्य, लेकिन तुम्हारी आंख में दोष हो गया है तो तुम्हें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखेगा। तुम्हें अगर आंख में दोष हो गया तो दो सूर्य दिखेंगे, तो उसमें सूर्य में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही एक परमात्मा केवल एक सर्वत्र व्याप्त है। ये जो निंदा करते हैं, ये जो एक दूसरे को कटाक्ष करते, ये अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं उस एक तत्व को। अपने ही इष्ट की निंदा करके कौन इष्ट को रिझा लेगा? तुम जो दूसरे की इष्ट की निंदा की भावना करते हो, तुम्हारा ही इष्ट है और कोई नहीं। एको देवः सर्वभूतेषु, वो एक है। भगवान गीता जी में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं समान रूप से सब में विराजमान। ये अज्ञान की बातें नहीं, कभी स्वीकार न करे। ये जितनी मेड़े बनी है धर्म की, जैसे बिहारी जी जाना है तो एक परिक्रमा मार्ग, बिहारी जी जाना है
है तो एक अटल्ला चुंगी से विद्यापीठ की तरफ जाता है। अलग अलग मार्ग, कोई पीछे पानी घाट की तरफ से टटिया स्थान के पास से गली उससे आता है। विविध गलियां हैं, विविध मार्ग है, लेकिन जाते सब प्रभु के पास। एक प्रभु है, अगर उसको आप निंदा करते हो अपने प्रभु का नाम लेकर, अपने ही प्रभु के दूसरे रूप के, तो तुम अज्ञानी हो, तुम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर। जैसे एक ही सूर्य अलग अलग जगह प्रकाश, यहां अंधेरा है तो कहीं प्रकाश है। सूर्य कभी डूबता नहीं है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हमारे नेत्रों की गति नहीं है जहां सूर्य, ठीक इसी समय कहीं सूर्य उदय है। अगर विश्व में पता लगाया जाए तो जिस समय यहाँ अंधेरा छाया हुआ है, कहीं ब्रह्म मुहूर्त होने जैसे यहाँ, तो वहां कहीं संध्या होने जा रही है, कहीं सूर्य दोपहर में, कहीं हर जगह अपना अपने जगह में अलग अलग सूर्य। हमारे नेत्रों से उजल होने से हम कह देते हैं कि सूर्य डूब गया। ऐसे ही सबकी अंतरात्मा में एक परमात्मा है, वो ना दुखों से लिप्त होता है, ना पापों से लिप्त होता है, ना बाहरी करणों से वो कोई प्रभावित होता है। दुष्ट के अंदर भी सुख पूर्वक आनंद रूप परमात्मा विराजमान, उसी को देखना है। ये पापी, ये क्रूरा, जो क्रूर हैं, पापी हैं, संतों के द्वारा संभाषण योग्य भी नहीं है, वो भी साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल है, ऐसा देखना है। बहुत सुलझना चाहिए साधक को, किसी की भी निंदा नहीं, किसी की भी नहीं, सब में मेरा प्रभु विराजमान। तभी आप इस मोक्ष पदवी, भगवत पदवी, परम पद या प्रेम को प्राप्त हो सकते। एको वसी सर्वभूतांतरात्मा, हे नचिकेता, समस्त प्राणियों का अंतर्यामी, अद्वितीय, सबको वश में रखने वाला परमात्मा एक ही रूप से सर्वत्र विराजमान, तेज रूप, जिसकी भावना है। कोई निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई अम्बा कहता है, कोई कुछ अलग अलग नामों से मेरे ही परमात्मा तत्व का वर्णन हो रहा है, कुछ और नहीं, और नहीं। पक्का जब ये, तब वो ऊंचाई जागृत होती जहां कोई भी दोष स्पर्श नहीं कर सकता, उसे अटल रहने वाला परमानंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है, जो एक परमात्मा तत्व को सर्वत्र देखता है। हे नचिकेता, ये परम नित्य स्वरूप है, ये चेतना को भी चेतना प्रदान करने वाला है। अकेला अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, अनंत ब्रह्मांड के जीवनों को शक्ति देने वाला, वो ब्रह्मा को भी बुद्धि देता है, वो सरस्वती को भी बुद्धि देता है, वो ब्रह्मा का भी ब्रह्मा है, वो सरस्वती का भी सरस्वती, करोड़ों सरस्वती एक साथ मिलकर भी उसकी महिमा का पारण, करोड़ों सरस्वती, करोड़ों शेष भी अनंत काल तक अपनी जिह्वाओं से उसकी महिमा का गान करे तो भी वो अगाध अनंत है। अनंत का कैसे कोई अंत पा सकता है? जो अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को अनुभव कर चुका, देख चुका, उसी को अटल प्रेम, अटल शांति मिलती है। जैसे भगवत रसिक जी के, हमारे यहाँ नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसई है। हर समय परमानंद में अटल शांति को प्राप्त होता है। हे नचिकेता, जिस समय उपासक हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, जिस समय उपासक हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, वो मृत्यु धर्मा नहीं, वो अमर हो जाता है और वही भली भांति ब्रह्म का बोध कर सकता है। जो समस्त कामनाओं का त्यागी है, वही भक्ति रस में भी लीन होता। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। इसलिए वो धन्य है जो दामोदर भगवान के गुणों का कीर्तन करके मंगलमय नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक धन उपार्जन करते हैं और अपने परिवार का और जगत का सहयोग करते हैं। अमित तेजस्वी देवादिदेव भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन सब पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है। प्रायः लोग प्रश्न करते रहते हैं कि मेरे से बहुत पाप हो गए हैं, मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे, क्या भगवान मुझे क्षमा कर सकते हैं? तो यहाँ वर्णन किया गया है, दुरितान माने पाप। भगवान दामोदर श्री कृष्ण चंद्रजू श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है, नाम जप करता है, उसके सारे पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे भयानक कोहरा सूर्य उदय होते ही सब का सब खत्म, प्रकाश जागृत हो जाता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है जो हर समय भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के नाम का जप करता है। चाहे जितना बड़ा भयानक पापी रहा हो, यमदूत उसके पास फटक नहीं सकते। हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है जो जीव के संपूर्ण पापों को जड़ से नष्ट कर दे। इसलिए सदैव नाम कीर्तन, नाम जप, जो हे गोविंद, हे माधव,
हे मुकुंद, हे हरि, हे मुरारी, हे शंभो, हे शिव, हे चंद्रशेखर, हे शूलिपाणी, ऐसे भगवान के नामों का कीर्तन करता रहता है। जो भगवान के नाम का जप करता रहता है, ताकत नहीं कोई अमंगल उसका कर सके, कहीं भी हो। श्री भगवान के परम प्रिय धर्मराज जी महाराज नचिकेता को ही उपदेश कर, जो उपदेश किया वही उपदेश अपने पार्षदों को भी किया। उन्होंने कहा कि जो भगवान का निरंतर लीला गुण गायन करते रहते, नाम जप करते रहते हैं, तो बड़े बड़े देवता भी उनको दंडवत करते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं, तो बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि भी नमस्कार करते हैं। गुप्त रूप से भगवान का सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा उनकी रक्षा में रहती है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां श्याम श्यामा जहां, तो ढेर सारी शक्तियां अपने आप उनकी सेवा में रहती है। डरने की जरूरत नहीं। शरीर एक बार छूटेगा, मृत्यु निश्चित होनी, इसके लिए हमें किसी से प्रार्थना नहीं करनी कि मुझे बचा लो, ना भगवान से करनी ना किसी से। एक बार मृत्यु होगी, उसको स्वीकार किए हुए है। शरीर ने पाप किया, उसके रोग भोगने के लिए तैयार हैं। याचना है तो इस बात की कभी आपको भूलो, हर समय स्मृति आपकी चलती रहे, ये जन्म व्यर्थ न जाए। आपकी याद करते हुए चाहे जितना भीषण कष्ट हो उसको सहते हुए मरूं, मरने के लिए तैयार हूं, पर आपकी याद में मरूं। आपको भूल करके अमृतत्व पद नहीं चाहिए। तो जो प्रभु का नाम गुणगान करते हैं, खास बात कह रहे हैं, समझला है, कह रहे हाँ, जिन्होंने अपना साध्य और साधन श्री भगवान को मान लिया है, जब सर रख दिया चरणों में, तो चिंता उनकी तुम क्यों करते हो? यही तो दुर्भाग्य है हमारा, यही दुर्भाग्य। हम चिंतित हैं अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भोगों के लिए, अपने लालसाओं की पूर्ति के लिए। धिक्कार शरणागत। जब सर रख दिया प्रभु के चरणों में, तो अब मुझे कोई परवाह नहीं, मस्त हो जाए। प्रपन्ना, दुख सुख में, मान अपमान में हमारे प्रभु का विधान है, इसलिए मुझे ना दुखी होना है ना सुखी होना है। मुझे चिंता नहीं करनी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हम। अगर आप उनकी चिंता में मगन हैं तो योगक्षेमम भाम्यम, वो कह रहे अनन्य चिंतयन्तो माम, हर समय वो हमारे लिए चिंतित हो, हम अपनी चिंता में मगन। कैसा धिक्कार है हमारी शरणागति को। हम सच्ची कहते हैं, बहुत समझ बूझ कर बोल रहे हैं, केवल भावुकता में नहीं बोल रहे। जो हमें चाहिए, जैसे हमें सुलझना है, जैसे हमें चलना, ये सब उनकी तरफ से हो रहा है। हम देखते केवल जा रहे हैं। हमें एक एक कदम पर ऐसा लगता है कि ओहो कृपालु प्रभु, आपकी कृपा ना होती तो हम समझ ही ना पाते। पूरे जीवन से यही चल रहा है, बचपन से लेकर अभी तक हम इसीलिए दहाड़ के बोल रहे हैं कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिला, हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता भी नहीं रही, और कभी सहयोग मिला भी नहीं। यही अंगुली पकड़े घर से निकाल को अभी तक चला रहे। हमको यार चिंता क्यों करनी, जब इतना बढ़िया दोस्त है, सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वत्र। अब हमको क्या चिंता करनी है? इसका मतलब है आपने समर्पण नहीं किया। अगर चिंतित है अपने लिए तो आंसू आने चाहिए ऐसे दोस्त के लिए, ऐसे मित्र के। हमारे नित्य के सखा हैं। हमारा साध्य भी यही और हमारा साधन भी यही। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। मस्त हो, देख लो छाती में। नहीं हो तो शरणागति की कमी है, वो भी वही दूर करेंगे। मस्त हो जाओ, इससे भी मस्त हो जाओ। हो गए मस्त, हाँ, बेपरवाह बैठ जाएंगे, देखेंगे कि आपकी शरणागति हो, ऐसा दिखा देंगे कि मस्त हो जाओगे, पक्का मान लो। पर डरना नहीं, डरना मना है, डरना नहीं। तलवार आएगी, हार बन जाएगी, विश्वास करो। आपको लग रहा होगा इन महापुरुषों को जब चरित्रों में बड़ा दुख मिला, सच्ची कह रहे हैं। फूल और पराग छुआने में तो दुख हो सकता है, लेकिन आग से जलाने में सुख नहीं हो सकता, क्योंकि आग में दाहिका शक्ति वही बैठे हैं। चंदन से भी शीतल होती। ये दुष्ट लोग क्या जाने, वो समझते हम जला रहे हैं, नहीं जला सकती दाहिका। जलते हुए भी चंदन से भी ज्यादा शीतलता में बैठे। आप एक बार भी देखा दुख भरी आह पुकारी, वाहे गुरु मुस्कुराहट। क्यों? क्योंकि बाहर से आग दिखाई दे रही। क्यों? दाहिका शक्ति वही बैठा है, उसे है, वही परमात्मा तत्व ही दाहिका शक्ति बना बैठा। ये मस्त, ये शरणागति, ये हम किनके दास। पन्ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं हो पाता और सब हो पाता है, ये नहीं। आज से मैं अनुष्ठान करूंगा, आज से वो करूं, कर ले, गिराओ वहीं गिरो, फिर चढ़ो। म्याऊं वाला मार्ग बहुत बढ़िया है। ले, शरणागति में दो बातें, एक बंदरिया का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा। तो समझ में आया कि बंदरिया के बच्चा को गिरने के चांस रहते हैं। बंदरिया ने
छलांग लगाने के पहले वो ऐसे करेगी, पकड़ मारी छलांग, अगर नहीं सही पकड़ा तो बीचे में टपक जाएगी। बिल्ली के बच्चा को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, उसको मुंह में दबाओ, जहां ले जाना हो वहां ले जाओ। ऐसी शरणागति जोई जोई प्यारो करे। बिल्ली के वही दांत हैं जिनसे चूहा पकड़ती है, किसी काम का नहीं रह जाता चूहा उन्हीं दांतों की पकड़ में। जो अपने बच्चे को पकड़ती है तो कहीं खरोच भी नहीं आती। जो दुष्ट है उनके लिए काल रूप और जो भक्त है उनके लिए माँ। स्थितियां ऐसे बदलती देखी, ऐसे क्रम बाई क्रम धन चलेगा, बचोगे नहीं पक्का। जो कोई भक्ति करे कपट से, ये बहुत विचित्र है हमारे ठाकुर। हे हरि मैं आपका, बोले मान लिया, अब शुरू होगा प्रोसेस आपका। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, नकली से बनाऊं असली। झूठे से अगरबत्ती घुमा दी तो अब सही भगत बना देंगे, वो चाहे जितना ठोकना पीटना पड़े। पक्की बात समझो, अगर झूठे से अगरबत्ती घुमा दी, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय, तो स्वामी बोले अच्छा हमारी जय बोलता है, अब तेरी जय होगी, माया की पराजय होगी। जहां जहां तू राग किए हुए उसका मैं नाश का तांडव करूंगा। अब घबरा गया भगत, माया जनित जो जो तुझे दुख देने वाले सबका नाश करूंगा, क्योंकि तूने मेरी जय बोल दी। भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं सर्वनाश का खेल खेलता हूं, क्योंकि सर्वनाश यहाँ है ही है, उसमें है क्या, मतलब जो जो फसाव वाली चीजें वो सब हटा दे, फिर सीधा मार्ग, सीधा रास्ता। ये सूधो चले अपने धर्म, रसकन सो प्रीतम का। लौट कर पीछे देखने लायक कोई नहीं रहता, अगर पीछे देखे तो कोई होता भी नहीं, भी कोई अपना कहने वाला नहीं रहता, जिस पर इनकी विशेष कृपा हो जाती। विशेष कृपा चाहिए, विशेष कृपा क्या होती है जानते हो? एक बात रह जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। हृदय में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती, प्रभु के सिवा कोई नहीं। यही सब साधनों का सार है। जब तक ये नहीं आएगा, यह जोरी अविचल वृंदावन नाहि नाम सुखा, तब तक ठोकरें खानी पड़ेगी, तब तक भटकना पड़ेगा। ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्ना, ये शब्द बहुत हमें अमृत लगता है। भगवत प्रपन्ना, साधन और साध्य दोनों के लिए आप चाहो तो एक क्षण में ऐसी स्थिति पैदा कर दो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होती। हमसे कुछ होने वाला नहीं, आपसे ही होना है। जब मन आवे तब कर देना, जय राधे। हम तो भोग लगाएंगे, पाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, आपको स्थिति देना है, जब देना तब दे देना, नहीं दे देना कहूं, इससे आप नहीं हटा सकते। हमारा प्यार समझना, हमारी तरफ, हमारी बात को समझना। जहां से शुरुआत हुई थी वहीं ले जा रहे हैं। बोरी सखी क्या कह रही थी? आपकी बानी है तारिणी कृत स्वभाव, करुणामयी हो, लेकिन मेरा भी हठ है, मैं भी हठ ही लेगा। आपके सिवा किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। देखो या ना देखो, पूरा जीवन राधा राधा करके रोते हुए प्राण त्यागूंगा, वो आप देखो अपना, आप स्वभाव देखो। हमारा स्वभाव ये है कि हमने एक बार पकड़ लिया, हमारा छोड़ने का स्वभाव नहीं है। हम विषयी हैं, विषय को पकड़ा, गंदी चीज को पकड़ा तो आज तक नहीं छोड़े पा रहे। फिर आपको गुरुजी ने पकड़ा दिया तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं? यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम श्री जी को छोड़ देते, विषय पकड़ लेते। अरे हमारा स्वभाव है प्रभु, गंदी गंदी बातें पकड़ ली तो आज तक नहीं छोड़ा, फिर आपको पकड़ लिया, आपको कैसे छोड़ दूंगा? आप ही के द्वारा रचा हुआ स्वभाव है। हमारी बात समझना, हमारी जय है, हम हार नहीं सकते। हारे हुए भी प्रभु हारे हैं, हम जीते हैं। हमारे आचार्य जन कहते, हे हरि आप संभालते संभालते हार गए और मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत। हम सो ना बिगाड़न को तो सो ना संभारन को, तो मोई पड़ी होड़। ये हम मजाक नहीं कर रहे, हम वकालत कर रहे इस समय। हे हरि हम जीत गए, तुम हार गए। ये डांट दो अपनी माया को। बेमतलब में हम लोगों को परेशान किए हैं, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, और कहते हो हम परीक्षा लेंगे। क्या परीक्षा लोगे? लतमरों की परीक्षा ले ली जाती है, सूरवीरों की ली जाती है। हमने शिवबिरंच का मोह को है वह पुराण। यहाँ सूरवीर बनने से काम नहीं चलता कि अब देखते हैं, बस इतना कहा तो हटा मुश्किल पाओगे, फंस जाओगे। ऐसी माया है, कितने कौन परास करता है और ऐसे कर नहीं पाओगे, फंस जाओगे। सबके चरणों में झुक के निकल गए। प्रपन्ना सच्ची कहते हैं। अब कैसे हम शब्द हमारे पास नहीं, केवल दृढ़ भगवत भरोसा जागृत हो जाए, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बस ये बात आ जाए, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। हम आपको सच्ची कह रहा हूं, ये आते ही दुनिया के जितने भी भागवतिक वैभव हैं सब उसके हृदय में जागृत हो जाते हैं। दैवी संपदा, यार किसी काबिल हम लोग हैं नहीं। कोई काबिल हो तो भैया बने रहना। हम तो अपनी बात कहते हैं कि काबिल न थे, न है, न रहेंगे। इस बल्ब में ताकत नहीं है, अगर कनेक्शन कट जाए ना तो अंधेरा हो जाएगा।
ये कनेक्शन का प्रभाव। ऐसी जगह कनेक्शन हो गया है जिससे बड़ा ट्रांसफार्मर सृष्टि में अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का कनेक्शन जहां है, ये कनेक्शन गुरुजी ने कर दिया। आठों पहर आनंद समुद्र की बिजली आ रही है। अब क्या परेशानी। आल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पानी मेरी महारानी श्री राधा रानी पीता अरुण क्षय मनंत तडिल लता भाम। ऐसी जगह बिजली का कनेक्शन हुआ। कैसी बिजली से कनेक्शन हुआ? तडिल लता बिजली पीता अरुण क्षय मनंत तडिल लता भाम ज्योति परम भगवतु परम ज्योति स्वरूपा हमारी लाडली जू। अब हम मोक्ष पदवी परम पद जो जो ये सब हमारी महारानी प्रपन्नम। अगर आपको आज सत्संग का सार समझना तो प्रपन्न शब्द से बड़ा हमको कोई शब्द मीठा नहीं लगा। प्रपन्न, यहीं से गीता हुई है, यहीं से सब मंगल हुआ। शिष्यस्तेहम, जब बोले प्रपन्नम तब पूरी बागडोर संभाल ली आंतरिक। ये प्रपन्नम शब्द बहुत जोर का, भगवत प्रपन्न। अहंकार में इस बात समझ में नहीं आता। आज तक जिसकी सदगति परम पद ऊंचाई हुई है तो प्रपन्नम में हो, चाहे गुरु प्रपन्नम चाहे हरि प्रपन्नम भगवत प्रपन्न। ये सीख जाओ बस। ये स्वीकार कर लो। ये स्वीकृति के लिए बस 1 मिनट हम आपसे ले रहे। आप में क्या है हमें बता दो। आप जो कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो। ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में बैठे हो, अगर कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। ऐसे हो जाओ कि हे लाडली मन वचन कर्म से मैं आपका हूं, बस इतनी बात हम चाह रहे हैं। बोलो वृंदावन की भूमि में हे लाडली मन वचन कर्म से मैं आपका हूं। हमारी वचन की शरणागति हुई। अब आगे की शरणागति की जिम्मेवारी उनकी है कि मन हमारा ले ले और हमारे तन से वही आचरण हो जिनसे वो प्रसन्न हो। तुम चिंता मत करना, वचन की हो गई, प्रारंभिक रजिस्टर में बात हो गई। वचन शरणागति अपने लोगों की हो गई। अब रह गई तन शरणागति और मन शरणागति, और स्वयं तो उनके मन है ही हैं। तो तन और मन को उनके ऊपर छोड़ दो। अब वो बागडोर संभाल करके तन और मन को अपने लायक बना लेंगी, और ना बना लेंगी तो इसी वचन शरणागति से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक एक शब्द भगवान का आप केवल याद कर लीजिए। जो एक बार कह देता मैं आपकी शरण में हूं, ना में भक्ता प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं होता। अपने लोग वकालत इन्हीं के शब्दों से करते हैं, इन्हीं के वचनों को पकड़कर हम कहते हैं भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं। एक बार वचन की शरणागति हो गई, अब हमें धीरे धीरे तन की शरणागति और मन की शरणागति में उतारेंगे। वही उतारेंगे, वही उतारते हैं पक्का। हमने बिल्कुल अक्षरशः देखा है। आंतरिक जो असाधनों की पीड़ाएं हैं सच्ची कहते हैं वो शरणागति से जाती, प्रपन्नम से जाती है। और इनका एक स्वभाव है कि वचन की शरणागति मात्र से ही उद्धार कर देते। इसीलिए हमको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, न लौकिक न पारलौकिक, दोनों भार इनके चरणों में समर्पित करके जहां तक हो सके आपसे असत आचरण न होने पावे नाम जप करो। और ये ध्यान रखना कि मैं वृंदावन में बैठ के बोल चुका हूं कि मन वचन कर्म से मैं आपकी शरण में हूं। तो एक वचन वाली तो हो ही गई, दूसरी आप संभाल लो, तीसरी आप संभाल लो। आप ही, हमने महापुरुषों से सुना है कि हम शरणागति की तैयारी करें। पूर्ण शरणागति तो उनकी तरफ से होती, वो घसीट लेते हैं, वो मन चोर हैं, वो ऐसा घसीट लेंगे कि आप तड़पते रहोगे, हट नहीं सकते। सखी क्या करूं, उनकी चर्चा के बिना जिया नहीं जा सकता। इसी वचन की शरणागति का। और जितने बैठे हो बहुत थोड़ी बात है, मान लेना हमारी बात, बहुत थोड़ी बात। नाव इतनी बड़ी है कि पूरा ब्रह्मांड भी बैठ जाए तो खाली रहेगी, चिंता मत करना। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि आज से विरुद्ध आचरण करना। नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप देख लो ये विषय विकार मुझे विवश करके लिए जा रहा है। प्रभु मैं आपका हूं, आप देख लो लिए जा रहा है। तो जैसे द्रौपदी ने पुकारा प्रभु देख लो, सर झुका दिया भगवान के वैभव के सामने, वस्त्र का अवतार भगवान का हो गया। ऐसे ही आश्चर्य में घटना घटेगी और आपके दुर्गुण दुराचारों का नाश करके भगवान आपको अपने समान बना, बिल्कुल अपने समान बना लेंगे। भक्त और भगवान में भेद नहीं रह जाता। वो भगवान सारे सद्गुण अपने दे देते हैं, बड़े कृपालु हैं। घोर चोर हिंसक पापियों को महात्मा बना दिया, ब्रह्म ऋषि बना दिया। हम सब उसी प्रभु को पुकार रहे, हम उसी प्रभु को जो इतना दयालु है, नीच आचरण करने वालों को जगत पूज्य जगत पावन करने वाला बना दिया। उनकी करुणा पर विश्वास करके हम सदैव उनकी शरण में रहें, हम सदैव उनकी शरण में
है, ऐसा हम विचार पूर्वक नाम जप करते हुए असद आचरणों से बचने की चेष्टा करें। इसी जन्म में भगवत